जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यहाँ पर देखिए, पुराने नोट और सिक्के यहाँ बेचे, पैसा सबको हाथों हाथ मिल गया। जितने भी लोग आए थे नोट और सिक्के सेल करने के लिए, वो सभी को पैसा हाथों हाथ मिल गया कैश में। कोई ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने बोला कि आप पैसे को मेरे खाते में सेंड कर दीजिए, तो पैसा जो उनके खाते में भी सेंड कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो बायर के द्वारा लोग बैठाए गए हैं वो है, और बाकी इस साइड में आप देख सकते हैं कि जो लोग सेल करने के लिए आए थे वो लोग थे। तो आप कैसे यहाँ पर सेल कर सकते हैं, कहाँ पर सेल होता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप कितने ऐसे लोग हैं जिनके नोट और सिक्के अभी तक सेल नहीं हुए, जो लोग सेल करना चाहते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आपको बायर से कांटेक्ट करना है और कैसे आपको सिक्के सेल होंगे, कैसे आपको पैसा मिलेगा, कैश में कैसे पैसा मिलेगा, और यदि आप अपने अकाउंट में भेजवाना चाहते हैं तो पैसा आप अपने अकाउंट में भी सेंड कर सकते हैं। और जो बायर का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया जाएगा उस पर कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना है वो भी बताऊंगा। देखिए, यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको टाइम के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि किस टाइम पर बायर से कॉन्टैक्ट करना है, कॉल करना है, कब व्हाट्सअप करना है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं चलती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो टाइम बताया जा रहा है उसी टाइम पे आपको कांटेक्ट करना है। जी हाँ, यदि आप इसके अलावा किसी अदर टाइम पे कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप लोग टाइम जरूर देखिएगा। और कौन कौन से नोट और सिक्के जो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी नोट और सिक्का आपके पास है वो लेकर आप चले गए और आपका नोट और सिक्का सेल हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो नोट और सिक्के उनमें से जो रेयर होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको अगर लगता है कि वो नोट और सिक्का रेयर है और यूनिक है, आपके पास जो नोट है या सिक्का है वो यूनिक है, रेयर है, तो आप उसको लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पर ये होने वाला है, आपके स्टेट में यानी आपके राज्य और आपके ज़िले में कब होने वाला है, ये सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नोट और सिक्के हैं उसके पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रैक्टर नोट अगर आपके पास है 5 रुपये का तो सेल हो जाएगा। माता वैष्णो देवी वाले कॉइन है तो आपका सेल हो जाएगा। 5 रुपये के इस तरह के एम मिंट मार्क वाले कॉइन है तो भी आपका सेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कॉइन आता है वो है 20 पैसे का लोटस कॉइन। जी हाँ, 20 पैसे के लोटस कॉइन। यदि आपके पास इस तरह के 20 पैसे का लोटस कॉइन मौजूद है तो उसको आप सेल कर सकते हैं और इसके बदले आप अच्छी कीमत भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि 20 पैसे में एक और ऐसा कॉइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है और आपको काफ़ी अच्छी कीमत दिला सकता है। वो कॉइन है 20 पैसे के महात्मा गांधी वाले सिक्के। जी हाँ, हमारे पास उसकी फ़ोटो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये 20 इस तरह से ऊपर लिखा होता है और यहाँ पर महात्मा गांधी की आकृति बनी होती है। तो यदि आपके पास वो सिक्का मौजूद है तो उसकी कीमत आपको 40,000 रुपये तक मिल जाएगी। और यदि आपके पास ये 20 पैसे का लोटस कॉइन मौजूद है तो आप 20,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं एक कॉइन के बदले। मान लीजिए कि यदि आपके पास 5 कॉइन है तो आप 1 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं, यदि 10 है तो 2 लाख। इसी तरह से आपके पास जितने सिक्के होंगे उसके मल्टीपल में पैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिक्के की कीमत होती है वो सिक्का के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, किस ईयर में वो सिक्का जो है मिंट हुआ है। जैसे कि देखिए 1968, 69, 70, 71, इस तरह से अलग अलग ईयर में मिंटिंग होते हैं, उसके हिसाब से भी इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यदि आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, चाहे वो 5 रुपये के सिक्के हो या 10 रुपये के सिक्के हो, दोनों में से कोई भी कॉइन आपके पास मौजूद होता है तो उसको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 25 रुपये के सिक्के हैं, जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी वाले 25 रुपये के सिक्के हैं, जिसका कि 70% यानी कि लगभग 75% जो मटेरियल है वो चांदी का है। जी हाँ, इस सिक्के का 75% जो इस सिक्के में धातु यूज की गई है वो चांदी है। उसके बाद बाकी जो ये सिक्के हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले की बात करेंगे स्पेशली, क्योंकि 25 रुपये वाले जो कॉइन है वो बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं, इसीलिए हम 5 रुपये और 10 रुपये वाले कॉइन की ही बात करने वाले हैं। तो यदि आपके पास 5 रुपये के माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो यहाँ पर आप इसके बदले 25,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं 5 रुपये के
कॉइन के बदले। वहीं 10 रुपये वाले की बात की जाए तो आप यहाँ पर 35,000 रुपये तक इसके बदले प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपके सिक्के में कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन होना चाहिए। यदि आपके सिक्के में ये चीज़ें नहीं मिलती है तो फिर ये आपका सिक्का रेयर नहीं माना जाएगा और आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मिंट मार्क बना हुआ है, ये डायमंड का मिंट मार्क आपके कॉइन में ज़रूर से होना चाहिए और यहाँ पर सिल्वर जुबली लिखा होगा और ऊपर 2012 लिखा होगा। अब बात करते हैं, बहुत से लोग आप में से बोलते रहते हैं कि कोई सिक्के की कीमत आप बताते हैं तो आप ये नहीं बताते कि ये सिक्का इतना कीमती क्यों है। क्योंकि जब बायर को हम कांटेक्ट करते हैं तो बायर हमसे पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि आपको इस सिक्के के बदले इतनी कीमत मिल सकती है। तो इसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जिस भी वीडियो में बताऊँगा मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इस सिक्के की इतनी ज़्यादा कीमत क्यों है। तो देखिए, माता वैष्णो देवी वाले कॉइन की बात की जाए तो यहाँ पर माता वैष्णो देवी वाले जो सिक्के हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ 2012 में ही जारी किया गया। उसके बाद इस सिक्के को जारी नहीं किया गया क्योंकि इस सिक्के पे कुछ लोगों का मानना था कि इस सिक्के से जो है भगवान का अपमान हो रहा है, तो सरकार ने इस सिक्के को जो है मिंटिंग बंद करने का फैसला ले लिया। तो बहुत ही कम सिक्के जो है ये मार्केट में है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदना चाहते हैं, जिस वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। उसके बाद आता है 2 रुपये के टाइगर वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास 2 रुपये के टाइगर वाले नोट मौजूद है, इस तरह के नोट आप देख सकते हैं। यहाँ पर नोट के बैक साइड में टाइगर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा और नोट के फ्रंट साइड में भी आपको देखने को मिलता है। किसी किसी नोट में, किसी में नहीं देखने को मिलता है। तो ये दो अलग अलग तरह के नोट होते हैं, 2 रुपये के जो टाइगर वाले नोट है। तो यदि आपके पास 2 रुपये के इस तरह के टाइगर वाले नोट मौजूद होते तो आप 50,000 रुपये तक इस नोट के बदले प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नोट में आपको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक लोगो बना हुआ देखने को मिल जाता है। और नोट के फ्रंट साइड की बात की जाए तो कुछ नोट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके फ्रंट साइड में यहाँ पर टाइगर की जो है फ़ोटो है, और या तो कुछ ऐसे नोट है जिसमें आपको अशोक स्तंभ की फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो दोनों ही डिफरेंट नोट है और आपको अच्छी कीमत दिलाएगी। बात करें कितनी मिल सकती है तो 40,000 से लेकर 60,000 रुपये तक आप लोगों को इसके बदले मिल सकती है। जी हाँ, 40,000 से 60,000 रुपये तक आपको इसके बदले मिल सकती है। उसके बाद बात करते हैं जो अगला नोट है वो है 2 रुपये के सैटेलाइट वाले नोट। जी हाँ, यदि आपके पास भी 2 रुपये के सैटेलाइट वाले नोट मौजूद है इस तरह का, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इस तरह के 2 रुपये के सैटेलाइट नोट की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। और यदि आपके पास आज के समय में ये नोट मौजूद है, क्योंकि अभी क्या हो गया कि बहुत ही कम लोगों के पास ये नोट मौजूद है, तो इसीलिए आज के समय में भी ये नोट आपके पास मौजूद होता है, तो आप बहुत ही लकी है और इसकी कीमत जो है आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसकी कीमत की बात की जाए तो 15 से 20,000 रुपये आपको एक नोट के बदले मिल जाती है। और ये जो पैसा है ये आपको जो है लगभग इंस्टेंटली मिल जाएगा, कैश में ही मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे ये सिक्का और नोट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेल होगा। तो देखिए, आपके एरिया में जो है शिविर लगने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको बायर की तरफ से दे दी जाएगी। वहाँ पर कैंप पर जाकर आप जो है नोट और सिक्के को सेल कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक होगा या जो प्रखंड वगैरह जहाँ पे फील्ड होती है वहाँ पर शिविर लगेगी और उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप वहाँ पर जाकर उसको सेल कर सकते हैं। तो बायर से कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक कांटेक्ट नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। और कॉल यदि आप करना चाहते हैं तो कॉल का जो टाइमिंग है वो है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसके बाद आप कॉल नहीं करेंगे। अगर आप करते भी हैं तो आपका कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे मैं आपको एक प्रोसेस भी बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का। यदि आपको नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला नोट आता है वो 10 रुपये के मोड़ वाले नोट है। जी हाँ, 10 रुपये के यदि आपके पास मोड़ वाले नोट है, पीकॉक नोट भी इसको बोलते हैं, तो इसमें मोड़ की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि ये नोट देखिए, एक मोड़ की संख्या इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो मोड़ की संख्या अलग अलग हो सकती है। लेकिन इसकी प्राइस की बात की जाए कि कितनी कीमत इसकी मिल सकती है आपको, तो इसकी जो प्राइस है ये लगभग आपको यहाँ पर मिल सकती है 50,000 से लेकर 60,000 रुपये, जो कि 10 रुपीज़ पीकॉक नोट है। पिंक कलर का ये नोट होता है। तो आपके पास यदि आज के समय में भी ये नोट मौजूद है तो आप इसको अच्छी कीमत पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला सिक्का आता है वह है 10 रुपये के इस तरह के क्रॉस वाले कॉइन। ये 10 रुपये के नहीं, 5 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये के भी सिक्के में जारी किया गया था। तो इस सिक्के का नाम दिया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये सिक्के हालांकि विवाद में आने की वजह से ये सिक्के को भी बंद करना पड़ा, इसकी भी मिंटिंग बंद हो गई। इस वजह से ये सिक्का भी काफ़ी रेयर माना जाता है। और आपके पास यदि क्रॉस कॉइन है इस तरह का तो आपको इसके बदले 10,000 रुपये तक मिल सकती है। जी हाँ, 10,000 रुपये तक आपको इसके बदले मिल सकती है। उसके बाद अगला जो नोट आता है, जो कि आप सभी लोग कहते हैं कि इस नोट को हमें कैसे सेल करना है, कब सेल होगा। मेरे पास इतने नोट है, 5 नोट है, किसी के पास 6 नोट है, किसी के पास 10 है, लेकिन उनके नोट से सेल नहीं हो पा रहे। 5 रुपये का जो ट्रैक्टर नोट है वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अपडेट है, क्योंकि अभी जो है अभी फ़िलहाल जिस बायर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको वीडियो में दिया है
उसको यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो इस नोट के सिक्के सेल होने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला, इसका मतलब है कि आप वीडियो स्किप करके देख रहे हैं इसीलिए नहीं मिला है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो में दिया हुआ है, उस पर यदि आप कांटेक्ट करते हैं, इस नोट और सिक्के की फ़ोटो भेजते हो, व्हाट्सएप करते हैं, तो ये जो नोट है आपके सेल हो जाएंगे 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट। जी हाँ, तो 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट इस तरह के भी नोट होते हैं और इस तरह के भी नोट होते हैं। तो इसकी कीमत की बात की जाए तो कीमत यहाँ पर स्टार्ट होती है 2,000 रुपये से और जाती है 2.5 लाख रुपये तक, यानी 2,50,000 रुपये तक। तो इस बीच में आपको कुछ भी कीमत मिल सकती है। आपके नोट कितने रेयर है, आपके नोट का सीरियल नंबर क्या है, उस हिसाब से इसकी जो प्राइस है वो डिटरमाइन की जाती है। तो वीडियो में मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर यदि आपको कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है तो आगे मैं आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है, उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नॉन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नॉन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।